यूजीसी को लेकर जंतर मंतर पर विरोध, भिड़ गए सवर्ण और दलित समर्थक। यूजीसी बिल वापस हुआ, सरकार का सही फैसला, जबकि दलितों का कहना है कि यह फैसला गलत है। स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की राजधानी में कुछ हो और उस पर जाति वर्गों द्वारा कुछ ना बोला जाए, कैसे हो सकता है? भारत में जाति एक कटु सत्य है, लेकिन जब सरकार वोट बैंक को साधने के लिए कुछ करती है तो समाज दो वर्गों में बंट ही जाता है। भारत में आरक्षण को लेकर दो तर्क दिए जाते हैं। पहला ये कि इसलिए दिया जा रहा है ताकि समाज के निचले वर्ग जो अभी तक निचले पायदान पर थे वो ऊपर आ सके, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि ये कब तक आरक्षण की आड़ में घी खाते रहेंगे। अभी ये झगड़ा हो ही रहा था कि इसी बीच यूजीसी के नए नियम आ गए, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विश्वविद्यालय में शोषण के खिलाफ एक्शन होगा, ऐसी बातें कही गई। समाज दो वर्गों में इसके बाद बढ़ गया और विरोध शुरू हो गया। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। फिर क्या था, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग विरोध में आ गए और दिल्ली के जंतर मंतर को अखाड़ा बना दिया। विरोध जेएनयू के लोग कर रहे हैं और जवाब दे रहे थे सवर्ण। पहले आप विरोध करने वालों को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है, यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर ये सवाल पूछ रहा है तो सवाल पूछने का अधिकार है हर किसी को। सवाल हर कोई यहाँ पे पूछ सकता है, भले ये वो ब्राह्मण हो, भले वो सवर्ण समाज से आता हो। तो आपको लगता है यूजीसी जो है ये गलत कानून था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया, सही किया है? बिल्कुल सही किया है। यहाँ पे ये नारा क्यों लग रहा है कि ब्राह्मणवाद से आजादी? यहाँ पे ये नारा क्यों लगता है, इसी जगह पे नारे लगता है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के भी नारे यहाँ पर। अब एक बात बताओ, ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा बिल आना चाहिए। इनके सोच से पता लगता है कि लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। इन्हें नफरत है ब्राह्मणों से, इन्हें नफरत है राजपूतों से, इन्हें नफरत है जनरल समाज वालों से। इसीलिए यहाँ पे ये लोग आके कहते हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद और ब्राह्मण तेरी कुबर खुदेगी, योगी मोदी मुर्दाबाद। ये करते हैं ये लोग आके। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस लिया है। आरोप किस पे लगा रहे हैं ये लोग? आरोप लगा रहे हैं ये लोग योगी मोदी पे, आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि बीजेपी ने इसे वापस कर दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि इन लोगों का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी बीजेपी की बिकी हुई है। यही कह रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये जितने भी यहाँ हैं इनमें से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सिंपल सी बात। क्या बोल रहे हैं कि जो ऊपर पोस्ट पे बैठा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बैठा हुआ, वो ब्राह्मण है। इसका भी आरोप लगा रहे हैं ब्राह्मण है इसलिए फैसला ले रहा है। हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ब्राह्मण देखेगी। सुप्रीम कोर्ट भी अब ब्राह्मण राजपूत ये देखेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब ऐसे ही हो गई है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये लोग क्या आरोप लगा रहे हैं? लोग सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ पे एक तरफा फैसला दे रहा है। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक तरफा फैसला दे रहा है। इनका कहना है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हम नारे लगा रहे हैं, एक सोच के खिलाफ लगा रहे हैं। एक सोच के खिलाफ लगा रहे हैं जो कि लगातार निचले जातियों को तड़पाने का काम कर रही है, प्रताड़ना कर रही है। आप मुझे ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, कितने केस ऐसे आए हैं जिसमें कि ये सामने आया कि किसी ब्राह्मण ने किसी दलित को या एससी एसटी वालों को दबाया है? बताओ, दो डाटा दो आप, फिर डाटा मैं भी दूंगा। फिर आपको आप डाटा निकाल के आओ, फिर मैं भी डाटा निकालूंगा और मैं भी डाटा दूंगा आपको। आप एक बात बताइए, गौरव तिवारी नाम का एक बंदा है जिस पे आरोप लगाया था, वो आरोप जब गलत साबित हुआ 17-20 साल बाद, उसके परिवार, विष्णु तिवारी, उसके सारे परिवार वाले मर गए, कोई लेने नहीं आया। 20 साल वापस करेगी सरकार। एक गलत आरोप लगाया बस उसपे, किसने? एससी एसटी वाले ने गलत आरोप लगाया है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि 120% जो है इस पे उछाल आया है अपराध पे, जबकि 378 केस ऐसे आए हैं 2 करोड़ लोगों पे। क्या 378 केस ऐसे आए हैं 200 करोड़ लोग? अरे यार तुम लोग 120% उछाल आया है, किस में आया है? कि दलितों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर केस लगाया गया है। अच्छा ठीक है, 120% उछाल आया है, ठीक है। जो है आंकड़े की बात करें 378 लोग, ठीक है। एक बात बताओ, इतने केस, इतने पहले से इतने नियम है, ये है कि अगर आपने एससी एसटी एक आपने एससी एसटी अगर कोई एससी, ये भी तो नियम है ना पहले से भाई, एक पहले से भी तो एक ये नियम है ना। ये लोग यहाँ पूरी तैयारी से डाटा वाटा सब लेके आए हैं। मैं जस्ट देखने आया था तभी डाटा दिखा रहे हैं मुझे। ठीक है, कल कल मैं भी तो डाटा दिखाता हूँ पूरी रिसर्च करके। इन लोगों का बस एक ही काम है, आपने बोला 120% उछाल आया है। आप मुझे बताइए कि इसमें नियम नहीं बने क्या पहले से? इसमें भी तो नियम बने हैं ना कि कोई एससी एसटी ओबीसी वालों को परेशान करेगा तो उसमें क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे, ये पहले से ही है। अब ये यूजीसी और लेके आ रहे हैं, तो क्या इससे रुक जाएगा कुछ? अगर इसमें नियम बना है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी वालों को कुछ कहा तो तुम पे कार्रवाई होगी, रुका नहीं, रोक पाए ना, तो क्या अब ये लोग यूजीसी लेकर ये और लगेंगे, यूजीसी लेके हमें रोक लेंगे? यूजीसी लेके जो कुछ लोगों की सोच है ऐसी, मैं मानता हूँ कुछ लोगों की सोच होगी जो एससी एसटी वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। उन पे नियम है ना पहले से भी। तो सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं सवर्ण समाज के लोग। अब हम बताते हैं कि आखिर यूजीसी का विरोध करने वाले लोग इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ब्राह्मणों से सब करवाएंगे। हाँ, एक सब करवाएंगे।
प्रोटेस्ट करवाना चाहिए, एकदम जूता साफ करवाना है, क्योंकि ये दलितों का शोषण हजारों साल से करते हैं, ये हजारों साल से दलितों का शोषण करते हैं। दलितों का शोषण दलित का शोषण ब्राह्मणवाद करता है, और ये डिस्टर्ब करने के लिए इस संगठन ब्राह्मणवाद क्या होता है सुनो। ब्राह्मणवाद जो है, गंगा जल से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो गंगा जल से योगी जो है धुलवाता है मंदिर को, सीएम आवास को, उसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद। उसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं झूठा, इसको बोलते हैं नकारा, देश को गर्त में पहुंचा दिया मोदी। आप तो मुझे कहीं से प्रताड़ित नजर नहीं आ रहे, आप मुझे कहीं से प्रताड़ित नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आप चौड़े पे आके यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों से जूता साफ करवाना है, और आप प्रताड़ित दलित समाज, और आप एक दलित समाज, दलित समाज इन्हें ये नीचे की वर्कर मेरा जूता साफ करे, इन्हें नीचे में सर्वेंट मेरा जूता साफ करे, दलित समाज को, समाज से क्या मतलब है? हम दलितों की आवाज है, दलितों की आवाज है, बैकवर्ड की आवाज है, दलितों का आवाज है हम। दलित भारत हिंदुस्तानी भारतीय, मैं हूँ भारतीय, क्यों नहीं बोलेंगे? सब दिनों से दलितों का शोषण किया है, हर जगह दलितों का शोषण करते हैं। बेटी का रेप होता है, बेटियों का रेप होता है। कौन होते हैं गुंडा? ब्राह्मण प्रकाश, 4 सामंतवादी लोग। ये है इनकी सोच, ये है इनकी सोच। कौन होते हैं गुंडे? ब्राह्मण होते हैं गुंडे। दलितों का रेप मुसलमानों ने कई दलितों का रेप मुसलमानों ने भी किया है। क्या मुसलमान सही है? क्या ही दलितों का रेप मुसलमान भी किया है? क्या मुसलमान लोग हैं? कई दलितों का रेप जो है मुसलमान ने भी किया है। सामंतवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग को दलितों का रेप मुसलमान भी किया है। मुसलमान आज खिलाफ की बात हुई है, मुसलमान आप सुनोगे तो आप सुनोगे ना। दलितों का रेप मुसलमान नहीं, आज जो चीफ दलितों का रेप मुसलमान नहीं, दलितों का शोषण, दलितों का रेप मुसलमान, दलितों का शोषण हो रहा है ना। नहीं, हम सुनो, दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों का रेप मुसलमान शोषण ये सब लोग मिलके करते हैं। बाबा साहब ने मुसलमानों के लिए क्या बेइज्जती करते हैं? साहब ने मुसलमानों के लिए क्या? एक गोडसे वाले हैं, एक गोडसे वाले हैं, हम लोग गांधी वाले हैं। हम गांधी नहीं है कि मुसलमान, हम गोडसे वाले नहीं है, ब्राह्मण ये गोडसे के हैं, हम गांधी के हैं, हम अंबेडकर के हैं, हम पटेल के हैं, लेकिन ये लोग नहीं है, ये गोडसे वाले हैं। एक गोडसे के पुजारी, आप बोल रहे हो कि रेप ब्राह्मण के पुजारी को बोला कि बलात्कार ब्राह्मण देंगे, देश को भगाएंगे। सवाल का जवाब नहीं दे रहे तो आप सुनोगे तब तो। ये सुनो, ये गोडसे के लोग हैं, ये सुन, ब्राह्मण रेप करता है। नहीं, आप सुन लो पहले, नहीं सुन लो पहले। ये गोडसे के लोग हैं, ये संघी लोग हैं, इन लोगों को भगाना हमारा ओबीसी समाज, दलित समाज, जितने बैकवर्ड हो, इन लोगों को भगा के रहेंगे हम लोग। और नहीं, ये जो गोडसे के खानदान के वंशज, गोडसे के वंशज को, एक गोडसे सावरकर के वंशज को भगाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ यूजीसी का विरोध करते करते लोग कह रहे हैं कि हम गोडसे और सावरकर के वंशज को भगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में आज भी आरक्षण और जाति की बहस हो रही है। देश कहां से कहां चला गया, लेकिन आज भी हम इनके मारे हैं। उनको भगाओ और हमें काम पर लगाओ। और इस तरीके से लगातार प्रदर्शन इस वक्त देश में दोनों वर्ग कर रहे हैं।